हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही बढ़िया हैं। आप सभी का एक बार फिर से जाट फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर हम एक टॉपिक लेके आए हैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे एक गांव में कोई परिवार हो, उसमें एक दो जिनकी नौकरी लग जा, सरकारी नौकरी लग जा, तो वे शहर में चले जा और उनके बीवी बच्चे भी उनके साथ शहर में चले जा। तो क्या कारण होवे कि वे शहर में जाते ही इतने ज़्यादा बदल जा कि उस लड़के को अपने ससुराल वाले तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे, अपने सास ससुर, अपनी साली या साडू बहुत बढ़िया लगे, लेकिन अपने सगे भाई बहन, माँ बाप, चाचा ताई तो इतने बुरे लगन लगे उन्हें कि उन पर एडजस्ट नहीं हो पाती। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं अपना। जब किसी गांव में कोई किसी लड़के की शादी हो जा और उसकी सरकारी नौकरी लग जा, तो वो अपने बच्चों को लेकर शहर में चला जा। शहर में जाने के बाद वो इतना ज़्यादा बदल जा कि जो गांव में उसके माँ बाप है, उसके भाई बहन है, उसके चाचा ताऊ है, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मतलब उसके आने पे या उनके दखलंदाजी पे तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जा और उसके बीवी बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जा। पर वहीं अगर उसकी साड़ी सड्डू, सास ससुर, साड़ा, इनकी कहीं बात आ जाए या वहाँ जाना पड़ जाए या वे इनके घर आ जा, तो इन्हें बहुत अच्छा लगे। तरह तरह के ये खाने भी बनावे, तरह तरह की उन्हें पार्टीज भी करवावे, बहुत कुछ करवावे ताकि ये बहुत खुश रहे। जब लड़के के घर वाले गांव में से कोई ना कोई शहर में उनके मकान पे रहने के लिए चला जा, एक दो दिन के लिए उनका हालचाल पता लेने के लिए ही तो जाते होंगे गांव से। भाई गांव वालों को तो सबका हेरवा रहे, कोई शहर में रह रहा हो या गांव में रह रहा हो, और गांव में तो एक दूसरे सब मिल के रहे, प्यार से रहे। गांव में तो सब मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के साथ हेरवेते रहे। लेकिन जब वे भाई जो शहर में जा रहा उनका लड़का, वे तो उसे भी अपना मन है, उतना ही उसे प्यार भी करे। और उसके हेरवे में जब वे उसते उनके बीवी बच्चों ते या अपने लड़के ते मिलने के लिए जावे, तो उसकी बीवी भाई चाय पानी भी देगी, जाते ही खाना भी देगी। लेकिन कितने दिन, एक या दो दिन एडजस्ट कर पावे, फिर वे अपने पति को कहने लगे अब इन्हें यहाँ से भेज दो, अब एडजस्ट नहीं हो पा रहा। अब जो वो उनका लड़का है वो भी अपनी पत्नी की बात सुन के कोई ना कोई बहाना लगा के उन्हें भेज ही दे घर से, क्योंकि अगर ऊपर तक पत्नी का ऑर्डर आया कि अब एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो वो किसी ने कोई ना कोई बहाना लगा के भेज ही दे। और वहीं अगर उसकी साड़ी मिलने के लिए आ जा तो बहुत खुश हो गए, तरह तरह के भोजन भी बने, खाना पकवान बहुत, मतलब कि बिल्कुल भी नाराज ना होके चली जा, बहुत खुश होके जावे। उनके बच्चों के लिए भी बहुत सारे स्नैक्स मंगा के रखेंगे ताकि बच्चे आपस में पार्टी कर लें, और अपनी साड़ी के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे खाने कपड़े खरीद के रखेंगे। लेकिन यह बात सब पे लागू नहीं होती। अब भाई सब जो कोई शहर में जा रहा है वे सब ऐसे ही करे। बहुत कम की यह बात है, बहुत कम के ऊपर लागू हो गया यह बात कि ऐसा वे करने लगे, इतना उनका मतलब मन हट जा अपने परिवार से। और जो उनकी बीवी का मायका है वहन से बहुत ज़्यादा लगाव हो उनका, वहाँ की तो एक एक सलाह मानेंगे, बिल्कुल एक एक काम उनसे पूछ कर करेंगे, कहीं उन्हें बुरा ना लग जा बिल्कुल भी। लेकिन अपने घर वालों की एक भी सलाह नहीं मानने के, ना उन्हें एक भी अपने घर की बात बताने के, और ना उन्हें बिल्कुल भी पसंद करते। अब रही उनकी बहन और बुआ की बात, वे एक बार भी अपने मुंह से अपनी बहनों को, अपनी बुआओं को नहीं कहते आ जाइयो मिल जाइयो, या भाई आपका जी कर रहा हो तो मैं आपको लेना आ जाऊँ, कुछ दिन हमारे घर रुक जाइयो। इतना तो कहने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती।
और अगर वे अपनी मर्जी तो उनकी बहन या बुआ उनकी मर्जी तो उनके कमरे पे चली भी जा, तो ऐसे डरन लगा जो कर कोरोना तो डरन लगे थे, ऐसे डरन लगा कभी ना कुछ देना पड़ जा और ये 2-4 दिन फालतू ना रुक जा और तेरी बीवी को इनके आगे आगे काम ना करना पड़ जा, इतने डरन लगे। और जाने के टाइम पे नूनी उन्हें थोड़े बहुत उनकी मर्जी के बाजार में तो सूट दुआ दे, क्योंकि बहन हो या बुआ हो वे कितनी भी शॉपिंग करके अपना आप सूट पहन ले, लेकिन मायके का जो दिया हुआ है हो उनकी खुशी अलग ही हो। यह सब पे लागू हुआ बात, लड़की जो भी है वो जो अपने मायके तक लावे उसका लाया हुआ की खुशी अलग ही हो, और वह बहुत खुशी तो उन्हें पहरे भी। और वे क्या करे शहर वाले कि नू कह दे हमारे पे कहाँ ते सूट वूट आए ना, उन्हें दुआते बाजार में थे, उन्हें थोड़े बहुत रुपए देकर उन्हें विदा करते हैं। और बहन भी और बुआ भी जावे तो है ही, पर थोड़ी बहुत देली तो होकर जावे ही है भाई, सभी आस करके आवे हमें अपने घर तक कुछ ना कुछ मिलेगा। और वहीं अगर वे गांव में चली जा तो गांव में इतनी मौज है, सारे एक जगह बैठ के हंसे बोलेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे और टाइम से पहले अपनी बुआ और बहनों को बुलावेंगे, क्योंकि गांव में किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहे। तो गांव वालों में फिर भी एक दूसरे में एकता हुआ है, एक दूसरे में हेरवा हुआ है, उन्हें नू भी पता रहे अपनी बहनों को, बुआओं को, बेटियों को क्या देना क्या नहीं देना, किस में भी खुश है किस में भी नहीं खुश है। और बहन बेटी बुआ चाहे कितने भी दिन रहो ना कोई दिक्कत नहीं होती, और खुशी महसूस होगा ये और रह ले हमारे, और टाइम तक पहले बुलाओगे भी, अच्छी तरह विदा भी करेंगी। लेकिन कुछ सभी शहर वाले ऐसे नहीं होते, अब भाई वे चाहते नहीं है अपने परिवार को, अपनी बहनों को, अपनी बेटी को, अपनी बुआओं को। कुछ पल लागू हुआ है ये बात जो शहर में जाकर इतने ज़्यादा मतलब सीमित हो जा कि वो अपने परिवार को तो कुछ नहीं मानते, लेकिन जो अपनी पत्नी का मायका है उसे सब कुछ मान ले, हंत सलाह ले, उनकी सलाह पे बिल्कुल अपने चलेंगे। उन्हें मतलब पत्नी के मायके वालों की यहाँ बेइज्जती ना हो जा बिल्कुल भी, उनके खातिरदारी की, उनके आवभगत की सब पहले चिंता करेंगे, उनके आगे पीछे घूमते रहेंगे। अब आगे बात, अगर उसके जो शहर में जा रहा लड़का उसके कोई बीमारी हो जाए या उसके परिवार पर कोई दिक्कत आ जा, तो उसके ससुराल वाले नहाने के देखने के लिए अभी सब बड़ी बड़ी के होवे मदद करने के लिए, आप फिर भी गांव में ही जाओगे 2-4, अगर वो बीमार हो जाए उसे ठाके भी चलेंगे, उसे दिखावेंगे भी, अपने का हालचाल का पता भी लेंगे, माँ बाप भाई बहन सब कोई पता लेगा। सबसे पहले अगर किसी के भाई के कुछ हो जा, बीमार हो जाए या कोई घनी बड़ी दिक्कत हो जाए, तो बहन भागी भागी चली आवेगी, और इतने दिक्कत नहीं निमटती, इतने बहन को टेंशन ही बनी रहे। एक भाई का बहन तो ज्यादा हेरवा साड़ी नहीं कर सकती, साड़ी नहीं आने की, भाग के एकदम बिल्कुल भी भाई मेरे जीजा का क्या हो गया और मैं चलूँ या मैं उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दूं, पर बहन सबसे पहले मदद करेगी, जबकि बहन ही सब पे बोझ बन जा, क्या तो जब बहुत सारा लेकर जागी, इसके आगे आगे काम करना पड़ेगा। जब शहर वालों पे दिक्कत आवे तो गांव वाले काम आवे, गांव के माँ बाप भाई बहन चाचा ताऊ वही काम आवे, ससुराल काम नहीं आती। ससुराल तो बनी बनी की है, जब बढ़िया काम चलता रहा तो ससुराल वाले खुश, जब काम हमारा काम गलत हुआ और तो ससुराल वाले भी बहुत दूर पहुंच जा, अपना ही परिवार काम आवे। और जब वे शहर वाले अपने लड़के का ब्याह करेंगे या लड़की का ब्याह करेंगे तो अपने साड़ा साढ़ू को और अपनी साड़ी को तो गाड़ी में बैठा कर लेकर चलेंगे घर तक ही, लेकिन जो अपनी बहन है जीजा है आजकल का चलन यूँ है, तो नू कह दे वहाँ मिलेगी गाड़ी, तुम रास्ते में वहीं मिल जाइयो, हम तुम्हें वहीं ही बैठा लेंगे, या इज्जत रहेगी। पर यह बात मैं सबके लिए नहीं कह रही कि भाई सब शहर वाले इतने ही बुरे हैं, कुछ है जो अपने परिवार से बिल्कुल हट कर चले और अपनी पत्नी के मायके तो इतना ज़्यादा लगाव करें। अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताना चाहूँ कि जो गांव में है थारे खून के रिश्ते हैं उन तक बना कर रखो,
उनका बिगाड़ो ना, क्योंकि भीड़ पड़ी में, आपकी दिक्कत में, आपकी परेशानी में वही काम आवेंगे। और अपनी बहनों को, बुआओं को और अपनी बेटियों को, जो भी वे बेचारी साल भर में 2 बार आवे, 1 बार आवे, जब भी आवे, उनकी मन मुताबिक उन्हें सब कुछ दुआ दिया करो। बहुत दुआ दे कर जावेंगी, बहुत दुआ, क्योंकि उन्होंने यहाँ कुमा भी रखा और उनका हक भी बने। साड़ियों का हक नहीं बनता यहाँ, बहनों का, बुआओं का और बेटियों का हक बने। वे अपना हिस्सा छोड़ के जा रही, अंत साड़ी नहीं छोड़ के जा रही। तो उन्हें उनके मन मुताबिक दुआ दिया करो और उन्हें खुश करके भेजा करो, या तुम शहर में हो या गांव में हो। वे खुश होकर जानी चाह तो थारे भी बहुत ज्यादा बरकत आवेगी। अगर आप सभी के पास मेरी यह वीडियो पहुंची है तो आप सभी मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और समाज में थोड़ा बहुत सुधार करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।